दोनों सिपाही और दीवानों को सस्पेंड किया जाए। पर 3-4 लाख मारे बिना FIR के आखिर प्रशासन क्यों उठा के लेके गई? सबसे पहला प्रश्न ये। एकदम लातन मुकर मार के कर दे, एकदम खराब कर गले हमारा लड़का आशा है चाहते हमें न्याय। तो अभी आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि महिलाएं खड़ी हैं, और एक दो महिलाएं नहीं, कम से कम जो है यहाँ 20 से 25 जो महिलाएं हैं खड़ी हैं। और यहाँ खड़े होने का कारण क्या है, और इधर देखिए पुरुष वर्ग भी हमारी तरफ खड़ा है, और इनसे हम बात करेंगे। और बातचीत के दौरान हम ये पता करेंगे कि अभी इस वक्त जो है हम लोग यहाँ मऊ जिले में तहसील के सामने हम लोग खड़े हैं। आखिर मुद्दा क्या है कि ये लोग जो है अपने घर को छोड़ के इस वक्त तहसील के क्षेत्र में दिख रहे हैं। हाँ जी भैया, मुद्दा क्या है? हाँ, तो इनका लड़का था, मारे थे हमारे गांव के 3 लोग मिलके एक लड़का को, तो इनको उठा के ले गए। तो बोला है कि यहाँ के मड़ैया लेके आओ। मैं बोल दिया कि मड़ैया क्यों, अब जहाँ हमारा थाना है वहाँ पे लेके चली साहब, वहीं पर सुलह होगा चाहे जो भी होगा। कहना कि तुम हमको समझाओगे भोसड़ी वाले। तो उसके बाद मैं फोन रख दिया, पुलिस वाले ने गाली दिया जी। उसके बाद फिर मैं बोला कि इनको लड़का के लेके आओ थाने पे। ये बोले ये थे वहाँ पे, लड़का भी इधर है। तो उसके बाद मैं वहाँ गया तो लड़का को मैं हाजिर कर दिया। हमारा काम खत्म ना वहाँ। उसके बाद हमको पकड़ के ले जाए, बोले सर चौथ नेता बनते हो, पैरवीदार हो, पैसा वो अगला दिया था 5,000, तुम भी दो 4,000, उसके बाद छोड़ा के ले जाओ। उसके बाद अंदर ले जाके हमको मारे 5-6 जहाँ पर 3-4 लाख मारे, बिना गलत काम के आप पे हाथ उठाया। हाँ जी। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि एक मैं कहानी बताता हूं कि आखिर मुद्दा क्या है। तो एक लोगों को जो है घर से उठाया जाता है, घर से उठाने के बाद जो है थाने पे ना ले जाके कहीं अन्यत्र लेके जाया जाता है। वहां पे प्रशासन के साथ जो है जो बचाने जाता है, जो उस व्यक्ति को बचाने के लिए जाता है, उसको भी मारा जाता है। तो आखिर हम महिलाओं से भी बात करेंगे और इनसे बातचीत करने के दौरान ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का क्या कहना है, इन लोगों का बयान क्या कहता है। हाँ जी दादी, का भैया ला दादी साहेब देवर के ले जाए के लोग हमरी पन्ने मार। अच्छा, हम मरला मन का पता ना पड़े, जब पता पर हिसाब के सुनिए थाना पर ना ले जाके कहीं और लेके गई मड़ैया। अच्छा, तो करावे वाला के रहा दादी? महेंद्र प्रधान थे। हाँ, प्रधान से मिल। कौन से ग्राम के प्रधान थे? भाटी कला के प्रधान थे। प्रधान के द्वारा जो है प्रेशराइज करने के बाद पुलिस प्रशासन उठाती है आदमी को, और उठाने के बाद थाने पे ना ले जाके कहीं अन्यत्र ले जाके उसके साथ मारपीट करती है। और जो उसे बचाने जाता है, जो गांव के लोग जाते हैं, उनके साथ भी मारपीट का कार्य चालू रहता है। तो आप लोग उनकी जमानत हुई है दादी? केस ही नहीं लिखा है। अच्छा, थाने में कोई ऐसा रिपोर्ट दर्ज नहीं है। तो मतलब कि बिना FIR के अगर प्रशासन आखिर क्यों उठा के लेके गई? सबसे पहला सवाल ये हमारा बनता है, बिना FIR के आखिर प्रशासन क्यों उठा के लेके गई? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। और एक व्यक्ति के पीछे इतने लोग आप सभी देख रहे हैं, इतने लोग परेशान होकर इस वक्त तहसील में दिख रहे हैं। बहुत मरले, बहुत एकदम लातन मुकर मार के कर दे, एकदम खराब कर गले हमारा लड़का आशा है। कानून है आपका लड़का हुआ? हमारा लड़का हम ना जाते कुल हम जाई ना देते रहने की मरी है सरकार। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये कह चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। ये न्याय का बतावत है, कौन गलती कौन गलती पर हम हमको न्याय चाहिए। तो आखिर पुलिस उठा के लेके गई, क्या उन्होंने गलती किया था? गलती लड़कन में टेंशन रहे, लड़कन में उनके लड़का से रहे, उनके लड़का से हमसे कौनो एक लफड़ा ना रहा, साहब हमसे कौनो एक लफड़ा ना रहा। हमारे लड़का तीसरा के कहने लोग लेके आवा महेंद्र, राजू, जगदीश, सुभाष, तीनों जने कहना भैया तू लेके आवा, तुमको कुछ ना हो। हम कहनी ना भैया, पुलिस के हाथ में हवा, तू लोग मरवा देगा हमारे लड़का के। हमसे कहियो करना झगड़ा न रगड़ा न कुछ ना साहेब। हमारे लड़का के ले जाके बोला के बुलवा के भैया आवा लेके गई ना, रात को मरवो न वो थाना के किचन में मरवो बंद करके साहेब। तो उनको जब छोड़ा गया तो वो पुलिस आके खुद छोड़ी कि वो खुद ही आए चल के? मारने के बाद छोड़ दिया गया। मार के साथ पैसा 4,000 मांगत रहना, बिना देना मार के बन्न कूट के छोड़ देना, लातन मुक्कन डंडन जितनी मार। तो आप लोगों ने कुछ कार्रवाई की है उनके खिलाफ जिन्होंने मरवाया? यही यही करने आप लोग थाने में ऐसे
से हो रहा है तो वहाँ कौन सुनवाई होगी, वहाँ क्या करने कोई जाएगा। इससे अच्छा अपना लोग यही आए हैं, यही इंसाफ मिलेगा। हाँ? देखिए जैसा कि ये प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है कि बिना एफआईआर के किसी को उठा लिया जा रहा है और किसी प्रधान के द्वारा जो प्रेशराइज करने के बाद उस व्यक्ति को बड़े ही बुरी तरीके से मारा जाता है, उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो जाती है। अब मारने के बाद उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। तो आखिर ये बताइए उसके खिलाफ ये लोग एफआईआर कराने आ जाए हैं इतनी बड़ी संख्या में। और सबसे बड़ा सवाल मैं बार बार यही कह रहा हूं कि बिना एफआईआर के किसी को उठाना बहुत बड़ा जुल्म है। तो आप बताइए प्रशासन के खिलाफ भी ये कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बच्चा है जी, इन्हीं को मारा गया है। देखिए तो देखिए ये बच्चे के जो दो बच्चे आपस में लड़ाई कर दिए थे, इसी बच्चे को जो है बड़ी बुरी स्थिति से मारा गया है। ये देखिए तो कितने साल के हो बाबू? 14। अब बताइए नाबालिग बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारा गया है। जैसा कि सुनने में माताएं बहनें यहाँ बता रही हैं, इनके बयान से ये साफ साफ दर्ज हो रहा है कि 14 साल के उम्र को महज 14 साल का उम्र ये बच्चा देखिए दिख रहा है और इनको बड़ी बुरी स्थिति से मारा गया है। तो आप सभी इसको न्याय दिलाने में वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा होगा शेयर करिए, क्योंकि अगर 14 साल के बच्चे के साथ जब इस प्रकार का कांड हो रहा है तो बड़ा व्यक्ति रहेगा तो उसके साथ किस प्रकार का कांड हो गया। प्रधान को इतनी जरूरत पड़ जा रही है कि 14 साल के गैर कानूनी काम कर सकता है, इसके ऊपर ये आरोप है कि कट्टा लेकर घूमता है, बंदूक लेकर घूमता है, चोर है, बदमाश है। ये बच्चा बताइए लगाया जा रहा है, प्रधान कर रहे थे। क्या तो बाबू कट्टा लेके घूमते हैं? नहीं, डंडा लिए था। अच्छा डंडा लिए थे तो कट्टा बता दिया गया है। अच्छा हाँ, अच्छा माता जी नहीं है तो किस किस से झगड़ा हुआ? तो कोई दोस्त मित्र या फिर प्रधान के? हाँ आज हम जा रहे थे, हाँ सड़क बना रहे थे, हम साइकिल उठा के चले गए। हाँ, तो काले पकड़ा था, हमको नहीं काले क्यों पकड़े, ऐसे सबको बना ले क्या 3-4 लोग को मार लिए। हाँ। तो वहीं पे लगना कुल मारे। अच्छा तो प्रधान जी के आदमी थे? हटा के मिले दिवाली में। हाँ मतलब प्रधान जी के आदमी इनको नटई दबा के जैसा कल गला दबा के इनको मारा गया। लड़का 4 आदमी अकेले जितनी जनता सब 4 आदमी सभी लोग एफआईआर करने आ जाए। अच्छा तो आप लोग गए तो कुछ उनको मार रहे हैं, उनको ले जाकर उनको पीट रहा है, तो वहाँ हम लोग ने कोई एप्लीकेशन नहीं डाला है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ आए हैं। अच्छा। इसलिए कि जब उस बच्चे वो तो बेकसूर थे ना, हाँ। गाँव के थे, साथ में खाली लिवा उन लोग को बुलाने पर फलाने आप ही लेकर आइए, उपेंद्र जी आप ही लेकर आइए, बुलाने को अपना लेकर गए। वो कहीं और तो उनको बुलाया गया, उंगली दिखाया गया, फिर ये बच्चे को लेकर गए, इसको छोड़ के साइड में हटा के उनसे लोग बात विवाद करके पुलिस ले गए, अंदर मारी पीटी है। बताइए कहाँ का अन्याय है? अब बताइए इस बच्चे को जो है महज 14 साल का उम्र का बच्चा है। मैं बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 14 साल के उम्र के बच्चे के साथ जब इस तरह का दयनीय स्थिति मारपीट पाती उसको तो अकेले में कुछ भी कर सकती थी, बल्कि गांव वाले इनके बताने के लिए जब वहां पहुंचे तो गांव वालों के साथ भी वार्तालाप किया गया, उन लोगों को भी मारपीट का दौरान किया गया। जैसे भैया बता रहे कि इनके पे भी हाथ उठाया गया था। हाँ जी भैया कह रहे थे कि पैरवी कर रहे हो, नेता हो तुम, हाँ। आए हो पैरवी करे, हाँ। हमको तुम सिखाते हो, हम जो कहेंगे तुम हम सिखाओगे, हम कहाँ लेके जाए, कहीं लेके जाए। तो इनके खिलाफ कुछ एफआईआर नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। तो बाल हाँ। जब इनके साथ कोई न दर्ज हुआ है, न मुकदमा, न एप्लीकेशन, न कोई केस नहीं हुआ है, तो फिर इनको कैसे थाना को बुलाया? चलिए आइए अब थोड़ा पुलिस प्रशासन की बात कर लेते हैं। पुलिस प्रशासन का ये कार्य होता है कि जब किसी के साथ एफआईआर या किसी के ऊपर एफआईआर किया जाता है तो उसको पकड़ना जाता है, उस पे जुल्म का आरोप लगता है। और यहाँ जो है 14 साल की उम्र का बच्चा यदि कोई गलती कर रहा है, बिना एफआईआर के पुलिस पकड़ रही है तो उसको जो है बाल विकास केंद्र में देना चाहिए, सुधार गृह में भेजना चाहिए, क्योंकि 14 साल का उम्र नाबालिग बच्चा है। सबसे पहली बात कि जब इसके खिलाफ कोई केस नहीं है तो इस पे हाथ क्यों उठाया गया? पीयूष सरोज पूर्व बीडीसी भाटी कला से। जी, ठीक है जी। हमारे ग्राम सभा की समस्या है। मैं स्वयं कोतवाली पहुंचा, जब मुझे समस्या का पता चला तो मैं कोतवाली पहुंचा तो वहाँ कोई ऐसी एफआईआर दर्ज नहीं थी दिनेश नाम से, न छोटे लाल। वहाँ पहुंचने के बाद पता चला तो मैं पूछा ग्राम प्रधान भारती सिंह के प्रतिनिधि मिंटू सिंह से कि हमारे ग्राम सभा में पुलिस गई और छोटे लाल को लेके गई तो आपको सूचना मिली, कौन ले गया? उन्होंने नंबर दिया एक सिपाही का। तो मैं जब उस सिपाही का नाम आपको पता है? हाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको। मैं उस नंबर पे बात किया, बिंदवासिनी सिंह दीवान है और शंभू यादव पूरा एड्रेस कांस्टेबल है। कहाँ की जगह घटना सब? हाँ मोहम्मदाबाद गोना कोतवाली में वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी कल मड़ैया में थी। इनको उठाने वाले मड़ैया क्षेत्र, हाँ इनको ले गए और अपने ड्यूटी क्षेत्र में ले जाके दिन भर बैठाए रहे। कोतवाली पे 3 बजे लाकर, जब हमारे कहने पे मैं कोतवाली पहुंचा तो 3 बजे के बाद कोतवाली लाया गया। फिर मैं कहा कि क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि मार झगड़ा किए इन्होंने कट्टा लेके। मैंने कहा कि इसका तो वही एफआईआर कागज। तो उन्होंने कहा कि
अरे वो सब बात छोड़िए, चलिए समझौता हो जाए। फिर थर्ड पर्सन इन्होंने वहाँ पहुंचे। अब ये बिल्कुल निर्दोष, उपेंद्र पासवान जी बिल्कुल निर्दोष थे। वहाँ पहुंचने के बाद इनको इंगेट किया गया प्रधान के आदमियों द्वारा बताया गया कि नहीं वो बाहर हैं। फिर दीवान विंध्यवासिनी सिंह ने इनको जाके स्वयं बाहर से लेकर आया अंदर। कॉलर पकड़ के हाँ, इनको उपेंद्र पासवान को अंदर लाकर फिर अकेले कमरे में इनके ऊपर अत्याचार किया गया, मारा पीटा गया इनको, जबकि ये बिल्कुल निर्दोष है। काम इनका पूरा रिकॉर्ड, एक छवि पता किया जा सकता है। मैंने तो साफ कहा कि हम क्षेत्रीय अधिकारी से कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस मुद्दा को, इस झगड़ा का पहले एक बार आप मुआयना करवा लीजिए। अगर क्या हकीकत है क्या गलत है, एक गांव के लोग बता देंगे। उन्होंने कहा कि हमने प्रधान से पूछ लिया है, अगर प्रधान ने क्या बता दिया ये हकीकत हो गई। आज गांव परेशान है। हमने सैकड़ों की भीड़ में यहाँ आया, कप्तान जी के यहाँ मैं अपील करने आया हूँ। हमें न्याय चाहिए, उन दोनों सिपाही और दीवानों को सस्पेंड किया जाए। ये हमारी मांग है। ये लोग की मांग है कि दोनों जो भी हैं दीवान और सिपाही हैं उनको सस्पेंड किया जाए। तो आप बताइए कहाँ का न्याय है कि किसी 14 साल के बच्चे को ले जाके बड़ी बुरी तरीके से मारा जाए बिना FIR के, बल्कि अगर वो बच्चा कुछ गलत काम किया है तो उसको बाल शिक्षा गृह में जा सकता है, सुधार गृह में उसको डाला जा सकता है। लेकिन ऐसा कार्य ना करके पुलिस अपने हाथ में उस कदम को आखिर लेने के लिए क्यों तैयार हुई, इस पे प्रधान की भी गलती है और पुलिस वालों की भी गलती है। देखिए जैसा कि आप सभी देखिए इतने लोग खड़े हैं, देखिए गांव के लोग आए हुए, महिला और पुलिस सभी लोग आए हुए हैं। आखिर इस बच्चे ने गलती नहीं की है तभी तो ये लोग आए हुए हैं उनके विरोध में। तो ये बताइए कहाँ से सही है। तो आप सभी देखते रहिए MS न्यूज पे, आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शाश्वत मिश्रा आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।